जाने कैसे फिर से नैना भरे, समझे थे हम गम है खत्म, दिल ही ना माने फिर से नैना भरे। तो देखो यार, जैसे ही मैं इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ मुझे बस यही सीन दिख रहा है। ये सीन बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, लोग इमोशनल भी हो रहे हैं। और हो भी क्यों ना, 20 साल के बाद जसकीरत अपनी माँ से मिलेगा जो कि सोच के बैठी है कि उसका बेटा मर चुका है। खैर ये तो थी इस सीन की बात, पर सबके मन में असली सवाल ये आ रहा है कि आखिरकार जस्सी अपनी माँ से क्यों नहीं मिला। हर कोई इस सीन को देखकर यही बोल रहा है, भाई जाकर मिल अपनी फैमिली से, अपनी माँ को गले लगा और बोल जिंदा है उसका फौजी बेटा। मेरा फौजी बेटा। लेकिन ये सीन इतना सिंपल भी नहीं है। अगर अपन इस सीन को स्टार्टिंग से देखें तो जस्सी ऑटो रिक्शा में बैठकर अपने घर आ रहा होता है, और जब वो ऑटो रिक्शा से उतरता है उसमें एक अलग ही एक्साइटमेंट रहती है अपने परिवार से मिलने की। वो बस एक ही चीज चाहता है, एक बार, सिर्फ एक बार उसकी माँ उसकी तरफ देख ले। पर ऐसा होता नहीं है। वो खड़ा रहता है और उसकी माँ उसे नहीं देखती। पहले उसकी माँ दरवाजा बंद कर देती है, फिर बच्चे अंदर चले जाते हैं और लास्ट में उसकी बहन भी घर के अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर डायरेक्टर ने हमें जो दिखाया है वो कुछ नॉर्मल नहीं है। ये एक मेटाफरिक वे है दिखाने का कि उसकी दुनिया अब उससे अलग हो चुकी है। जैसे घर उससे खुद कह रहा हो अब वापस मत आओ। तब जसकीरत को समझ आ जाता है कि अब वो उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा। उस मोमेंट पर उसे रियलाइज होता है कि उसका परिवार अब उसके बिना जीना सीख चुका है, और इसीलिए उस जगह पर जसकीरत रुक जाता है जहाँ वो डिसाइड करता है शायद मेरा वापस जाना गलत होगा, क्योंकि दुनिया के लिए वो ऑलरेडी मर चुका है। अगर वो अचानक वापस आता है तो वो उनकी नॉर्मल लाइफ को फिर से बदल देगा। और तब जसकीरत को समझ में आता है कि अब वो पहले वाला इंसान नहीं रहा। जो लड़का कभी अपनी फैमिली के साथ रहता था वो आज सिर्फ एक वेपन है, एक किलिंग मशीन जो सिर्फ अपने देश के लिए जीता है। उसके अंदर इमोशन है पर वो उन्हें दबा चुका है, अटैचमेंट है पर वो उन्हें तोड़ चुका है। और इसीलिए जसकीरत एक टफ डिसीजन लेता है घर ना जाने का, क्योंकि उसके लिए देश पहले आता है और उसके परिवार के लिए उनकी खुशी। वो दूर से उन्हें देखता है और बस इतना सोचता है ये लोग मेरे बिना खुश हैं और मेरे लिए यही काफी है। और यहीं पर स्टोरी एंड हो जाती है। एक सोल्जर सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ता, कभी कभी वो अपनी फीलिंग्स के अगेंस्ट भी लड़ता है। और धुरंधर मूवी हमें इसी फीलिंग के साथ छोड़ देती है। और इसीलिए एंडिंग का मोमेंट सिर्फ इमोशनल नहीं, हार्ट ब्रेकिंग है। तन्हा